आज का वीडियो हमारा वीडियोकॉन के टीवी के बारे में, जो कि 39 इंच का नॉन एचडी टीवी है और इसमें नो पिक्चर का फॉल्ट है। हम पहले फॉल्ट बता देते हैं आपको, बाद में इसकी हम फिक्सिंग बताएंगे। ये मैंने ऑन किया टीवी को, बैकलाइट ठीक है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है और यहाँ पर कुछ भूतिया पिक्चर बन रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से पिक्चर लाइन दिख रही है, बीच में ये लाइन दिख रही है। ठीक है, ये थोड़ा दूर से दिखाओ, है ना, बीच में ये लाइन दिख रही है, ये रही। ठीक है, सो ये फॉल्ट है इसके अंदर। देखने में तो पैनल जैसा फॉल्ट दिखता है, लेकिन देख लेते हैं डिस्प्ले में फॉल्ट है या मदरबोर्ड में फॉल्ट है या क्या है। सो उसके लिए सबसे पहले हम मदरबोर्ड टेस्टर का यूज करेंगे और पहले चेक कर लेंगे हमारे बोर्ड से जो सिग्नल आ रहा है वो ठीक है या नहीं। पैनल में से कनेक्शन निकाल दिया एलवीडी का और हमारे मदरबोर्ड टेस्टर पे लगाया है। देखिए, अगर जो इसमें पिक्चर बन जाता है, रिजोल्यूशन सही बताता है, तो हमारी ये डिस्प्ले में फॉल्ट है, उसको हम रिपेयर करेंगे। या अगर जो इसमें फॉल्ट है मदरबोर्ड में, तो वो मदरबोर्ड के लिए हम दूसरा मदरबोर्ड से चेक भी करेंगे। तो हम चालू करते हैं टीवी को। पहले स्टैंड बाय में है टीवी, अभी रिमोट से ऑन करने पर ये ऑन हो गया है। डिस्प्ले यहाँ पर 1366 768 बता रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर बन रही है। और जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऊपर की साइड में लिखा हुआ आता है 1366 768। मैं फिर से स्टार्ट करके बताता हूँ आपको। स्टार्ट करते समय लिखा हुआ भी आता है कि इसकी जो रिजोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ये बता रहा है 1366 768, जो कि हमारी पैनल है। यहाँ पर पिक्चर नहीं बन रही, इसका मतलब हमें अभी यहाँ चेक करना है कि फॉल्ट आखिर है क्या, नो पिक्चर के कारण क्या क्या हो सकता है। तो प्रॉब्लम तो मदरबोर्ड में भी है, आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में ये फ्लिकरिंग कर रहा है। ठीक है, तो हम अभी दूसरे बोर्ड के साथ ही डिस्प्ले को चेक करेंगे। तो पावर ऑन कर रहे हैं और यहाँ पे पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर क्या बन रही है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर नहीं बन रही है। ठीक है, वही लाइन यहाँ पर भी दिख रही है, मतलब पिक्चर की प्रॉब्लम है इसमें। तो इसमें हम टिकॉन प्रोसेसर बदलेंगे। कारण मैं बताता हूँ। ये जो लाइंस गैप दिख रही है ना आपको, ये कभी भी गेट साइड की नहीं होती, लेवल शिफ्टर की नहीं हो सकती। अगर जो गामा का फॉल्ट होता तो इस तरह की गैप्स, लाइन गैप्स नहीं दिखती, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ये भी नहीं दिखती। चलिए देख लेते हैं इसमें टिकॉन प्रोसेसर बदलने के बाद हमें कोई राहत मिलती है या नहीं। तो हम अब डायोड टेस्ट ले लेते हैं। ये इनपुट लाइन की हमने डायोड में मीटर को रखा हुआ है। देखो 0.646, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है, कोई भी हमें रॉन्ग वैल्यू मिलेगी तो यहाँ दिख जाएगी। ओके, और हम दूसरी पीसीबी है उससे भी चेक कर लेंगे। ये देखो, ये शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, चौथी ये ओपन है और ये शॉर्ट है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लॉक लाइन है। क्लॉक लाइन शॉर्ट बता रही है 0.070 से। दैट मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, टिकॉन प्रोसेसर खराब है। अभी यहाँ भी देख लेते हैं, हमारे पास दूसरी पीसीबी भी है चेक करने के लिए। यहाँ पे देखो 0.646 बता रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये आईसी बदलेंगे तो ठीक हो जाएगा। मेरे पास दूसरी भी है, ये थोड़ी ज्यादा खराब हालत में है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली आईसी अभी यूज कर लूं, बिकॉज कभी ना कभी ये तो काम आ जाएगी हमारे, है ना, कभी इस तरह के केस के लिए। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, ये वाली जो आईसी है क्या ये सही है या नहीं है। तो ये ओपन बता रहा है, तो यहाँ तो ये खराब है। ठीक है, नहीं है, खराब है। फिर से देख लेते हैं, ये हमारे पास दूसरी पीसीबी है। देखो, कभी भी मैं घटा मजूरी नहीं करता, देखो, है ना। तो ये कंफर्म है कि इसकी तो सबकी सब लाइन ओपन है। तो ये लगा के हमारे मतलब नहीं था, डालने के बाद पैसे गिर ही जाने थे। हाँ, तो हम अभी इस आईसी का यूज करेंगे और निकाल कर ये बदल देंगे, इंटरचेंज करेंगे। अभी हम आईसी बदल लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, दोनों सेम आईसी है। चलिए, तो हम अभी आईसी निकाल लेते हैं जो खराब है हमारी। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि कोई केबल ना लगी हो। ओके,
अभी हमने आईसी लगा दी है और देख लेते हैं ये सभी लाइन में। सबसे पहले हम वो लाइन देखते हैं जो हमने शुरुआत की थी, जो शॉर्ट थी हमारी, वो लाइन से चेक करेंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड देख लेते हैं। ग्राउंड और इसके बीच में 0.632 जो 0.070 बता रहा था वो अब ठीक हो चुकी है। और हमारी सभी लाइन चेक कर लेते हैं अब। ठीक है, यहाँ पर सभी लाइनों के बीच में डायोड टेस्ट एकदम परफेक्ट बता रहा है अब। तो ये आईसी हमने अच्छे से लगा दी है और ये आईसी ओके है ये मान के चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डायोड टेस्ट रीडिंग जो है ना ये ओके बता रही है। ओके, तो अभी हमारी जो क्लॉक लाइन खराब थी, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या ये खराब है या नहीं है। देखो ये खराब है, क्लॉक 0.725 बता रहा है और ये बता रहा है 0.636। और बाकी भी चेक कर लेते हैं क्या ये, देखो ये प्रॉपर रीडिंग है, ये 0.636। ठीक है, बस जो क्लॉक लाइन है वहां पर गड़बड़ी है, RX क्लॉक्स माइनस में 0.726। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेसर खराब है। हमारे ओरिजिनल बोर्ड में भी क्लॉक लाइन खराब थी, 0.737 बता रहा था, जबकि उसको बताना चाहिए था 0.636। फिर भी हम देख लेते हैं क्या इसमें कुछ पिक्चर बन पाती है या नहीं। तो ऑन करके देख लेते हैं, अगर जो ज़्यादा दिक्कत है तो तुरंत बंद कर देंगे हम। यहाँ पर कुछ भी डिस्टॉर्शन दिखता है तो ये डिस्टॉर्शन बहुत हैवी है और इससे हमारी टिकॉन प्रोसेसर फिर से खराब हो सकती है। तो अभी हम इसकी जो ओरिजिनल केबल से नहीं करेंगे, बिकॉज ये भी हमने देखा था मदरबोर्ड टेस्टर पे भी फ्लिकरिंग कर रहा था। तो हो सकता है कि हमारी नई आईसी जो अभी हमने टिकॉन प्रोसेसर लगाई है, जस्ट अभी ताज़ा वो भी उड़ा दे ये प्रोसेसर। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, इसलिए हम अभी भी यूनिवर्सल बोर्ड से ही टेस्टिंग कर रहे हैं। इसकी चेक है कि ये लगा लेने के बाद क्या हमारा टीवी पिक्चर देने लगता है या नहीं। एक मिनट, सो अभी हम पावर देके देख लेते हैं क्या अभी हमने जो आईसी रिप्लेस की थी ये वाली, उसके बाद हमारा टीवी में क्या होता है देखने के लिए, क्या जादू होता है या कुछ और होता है देखने के लिए हम चालू करेंगे। ये पहले यहाँ से भी चालू कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पिक्चर बन गई है। तो हमारी नो पिक्चर थी वो हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दी है। ठीक है, सो इसे बोलते हैं थ्योरी और प्रॉपर नॉलेज हो आपको कि कौन सी तरह की लाइन में कहाँ से फॉल्ट रिपेयर होता है देखना चाहते हो आप। अभी आप ही के सामने, हाँ पाजी, मैंने आप ही के सामने ये देखा ना, ये पहले से टेस्ट करके नहीं रखा था कि ये मुझे करना है।